देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पिछले कई दिनों से देश की राजनीति वक्फ बिल, जो कि अब वक्फ कानून बन गया है, इसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले वक्फ बिल को केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किया गया, जहां तमाम बहस और विरोध के बाद संख्या बल के साथ इस बिल को पास करा लिया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया और वहां भी संख्या बल के आधार पर इस बिल को पास करा लिया गया, जिसके बाद वक्फ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर करते हुए बिल को कानून बनाने की मुहर लगा दी। लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठनों की ओर से इस नए वक्फ कानून के खिलाफ चुनौती देते हुए कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन चर्चा भी हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में बदलाव पर रोक लगा दी है। केंद्र को 7 दिन में जवाब देने का आदेश भी दिया है। 5 मई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि वे नहीं चाहते कि स्थिति बदले। सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर वक्फ बाय यूजर है क्या। तो आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि वो लंबे अरसे से धार्मिक या फिर चैरिटी के कामों में इस्तेमाल हो रही हो। ऐसी संपत्ति अब तक वक्फ मानी जाती थी, पर नए वक्फ कानून के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई है, जहां सुनवाई के आखिर में अदालत इसी विषय पर अंतरिम आदेश देने पर विचार कर रही थी। अदालत का मत था कि जब तक वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक ऐसी कोई भी संपत्ति जिसे अदालत ने वक्फ घोषित कर रखा है, उनका वक्फ का दर्जा खत्म ना हो। यानी अदालत का कहना था कि चाहे वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर की ही क्यों ना हो, पर सरकार इसे सुनवाई तक टालने में कामयाब रही। वक्फ बाय यूजर के अलावा दूसरी तरफ की वक्फ संपत्ति वक्फ बाय डीड होती है। यानी इस वाले सिद्धांत के तहत ऐसी संपत्तियों को वक्फ मानने से है जिनको लेकर कानूनी कागजात उपलब्ध हैं। इनको लेकर ज्यादा विवाद नहीं है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर के कुछ अहम पहलू हैं। पहला, इसका इस्तेमाल लंबे अरसे से धार्मिक या फिर चैरिटी के कामों में होता हो। दूसरा, इस तरह के वक्फ का कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। तीसरा, सबसे अहम बात यह है कि एक बार अगर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया तो फिर उसे दोबारा से आम संपत्ति के तौर पर नहीं हासिल किया जा सकता। और चौथा अहम पहलू है कि भारतीय कानून और अदालती फैसलों ने इस व्यवस्था की एरोगेंसी को समय समय पर कबूल भी किया है, चाहे वो 1994 का वक्फ कानून हो या फिर 1995 का संशोधन। वहीं वक्फ बाय यूजर की इस व्यवस्था को काफी पहले से एक्सेप्ट किया जाता रहा है, पर फिर भी इसे लेकर कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, जिनमें सबसे अहम कागजात ना होने से ऐसी वक्फ की संपत्ति का अक्सर कानूनी विवादों में घिरना है। ऐसे मामले भी सामने आए जहां इस्तेमाल होने की वजह से एक तरफ वो संपत्ति वक्फ घोषित हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने दावा किया कि वो उसकी संपत्ति है। इसी तरह की दलीलों का आधार बनाकर सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद से सिर्फ इस आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकेगा कि वहां लंबे अरसे से धार्मिक और चैरिटी से जुड़े काम होते हैं। अब से किसी भी तरह के नए वक्फ बनाने के लिए उस संपत्ति से जुड़े कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे। नए कानून में एक दिलचस्प चीज ये भी है कि वैसी संपत्ति जिन्हें वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ घोषित किया गया है, उन पर नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तभी जब वो संपत्ति विवादित ना हो या फिर उस पर सरकार का दावा ना हो। जिसके बाद 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अंतरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई। जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र का जवाब आने तक रोक लगा दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को जवाब देने का मौका दिया गया, लेकिन अंतरिम आदेश से पहले याचिकाकर्ताओं के मन में वक्फ कानून को लेकर जो डर बैठा था,
उसे दूर करने का रास्ता दिखाई दिया है। तो वहीं केंद्र सरकार वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को संविधान से मिले विधान के मुताबिक किए गए बदलाव बता रही है। लेकिन सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को याद दिलाया है। तो उधर वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल सुप्रीम सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं विपक्ष की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसमें विपक्ष के लोगों ने जो आपत्ति की थी उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने केवल सत्ता पक्ष की बात सुनी। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून नहीं टिकेगा और ये खारिज होगा। जबकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो संघवाद के विरुद्ध है। ये कानून वक्फ की जमीन को तबाह करने के लिए लाया गया है। हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काले कानून के खिलाफ डट कर खड़े हैं। ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इसमें 40 से 45 संशोधनों का जिक्र है। जाहिर है कि वक्फ कानून को लेकर विपक्ष की ओर से अभी भी विरोध देखा जा रहा है और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा और जिन सवालों के लिए केंद्र सरकार ने समय मांगा है उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब रखता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।